जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले इन्होंने जो जनता से वादे किए थे, इन्होंने कहा था हम उत्तर प्रदेश को 70 लाख नौकरियां देंगे सभापति महोदय, और 70 लाख नौकरी में ये 7 लाख नौकरी नहीं दे सके, जिसका आंकड़ा 10% से भी कम होता है। अब यहां सदन में तो शब्द को नहीं यूज करूंगा, लेकिन अगर कोई समाज में वादा खिलाफी करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, अपने वचन को तोड़ता है, तो उसे किन किन शब्दों से नवाजा जाता है। ये तस्दीक दस्तावेज सभापति महोदय हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और घोषणा पत्र था। इनमें बैठे कुछ लोग यहां पर नहीं है, उनके फोटो भी इसमें चस्पा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पूरा उत्तर प्रदेश अभी तक महंगाई के दाद से ही त्रस्त था, और इनकी सरकार बनने के बाद तो अब बेरोजगारी के खाद से भी त्रस्त हो गया। और दावे बड़े बड़े करते हैं लोग कि हमने इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया। सरकारी विज्ञापन लगा देने से, पोस्टर चस्पा कर देने से बेरोजगारी दूर नहीं होती है। ये सदन में मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, वो सर्वे और आंकड़े भी कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो कई सारे ऐसे सर्वे आए हैं, उन सर्वे में इस बात को माना गया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। यही नहीं सभापति महोदय, सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए करती किया है, ये भी तथ्य है और प्रमाण है, और मेरी व्यक्तिगत तस्दीक की है इसकी मैंने। सचिवालय से लेकर दारुल सभा तक, दारुल सभा से लेकर सारे विधायक निवासों तक, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ रोजगार पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं समझ नहीं पाता लोगों को समझते क्या है। अरे उत्तर प्रदेश ऋषियों मुनियों का प्रदेश रहा है, यहां पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की है, कृष्ण और राम ने जन्म लिया है। आप उनके साथ मजाक करते इस प्रदेशवासियों के साथ। उन सर सभापति महोदय जो आउटसोर्सिंग के नौकरी करने वाले लोग थे, उनको हटा दिया, और हटाने के बाद पुनः उन्हीं लोगों को जैम पोर्टल पर फिर से रजिस्टर्ड कर लिया। ये मेरी तस्दीक है। सचिवालय के जो लिफ्ट चालक हैं, जो हमारे बहुखंडीय मंत्री आवास मैं रहता हूं वहां के कर्मचारी हैं, दारुल सफा के हैं, कई सारे सरकारी भवनों के हैं, प्रदेश के अन्य जनपदों में भी हैं। अब उन आंकड़ों को लाके सरकार कहती है हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, और अपनी पीठ थपथपाने काम करती है। अपनी पीठ कौन थपथपाता है? मुझे लगता है यहां पर गुरुजन है, विद्वान सरस बैठते हैं, उसको देख के उनको आईना दिखा दें कि अपनी पीठ थपथपाने वालों को समाज क्या मानता है। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार चीजों कह रहा हूं, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं। इनकी जो सरकारी वेबसाइट है, जहां पर बेरोजगार अपने रजिस्टर्ड करता है रोजगार के लिए, जहां पंजीयन करता है, उनके भी रिकॉर्डों में लाखों लोगों को अभी तक रोजगार नौकरी नहीं दी जा सकी है। मेरा खुद का प्रश्न था सभापति महोदय, इसी सदन में उत्तरित हुआ था। सरकार ने ये माना था कि जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, सरकार का गुमराह करने वाला उत्तर आया था, उसमें से एक भी आदमी सरकारी पोर्टल पर नौकरी के लिए रजिस्टर कराने वाले आदमी को किसी को रोजगार नहीं मिला सभापति महोदय। और ये आंकड़े भी कहते हैं सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी बढ़ी सभापति महोदय। अगर हम देखें तो कोविड के दंश से पूरा उत्तर प्रदेश त्राह त्राह कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं अफरा तफरी थी तो कोविड में उत्तर प्रदेश में थी सभापति महोदय। और आप देखिए कि इसके बाद थर्ड वेव से इनकार नहीं कर सकते हम, थर्ड वेव नहीं आएगी। कल सदन चर्चा कर रहा था, अभी भी बहुत सारी जगह पर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वेंटिलेटर लगे हैं, लेकिन उनको चलाने वाले कर्मी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 40% नर्सेस की जगह सभापति महोदय रिक्त हैं, सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है, जबकि कोविड की थर्ड वेव सर उठा के हमारी तरफ देख रही है। डॉक्टर के पद खाली है सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पुलिस पीएससी में जगह खाली है, शिक्षा विभाग में जगह खाली है, डिग्री कॉलेज में जगह खाली है, अध्यापकों परिवहन निगम में खाली है, चिकित्सक के मैंने बता ही दिया, राजस्व विभाग में, निकाय में, समाज कल्याण में, आवास में, पंचायती राज में, पीडब्ल्यूडी में, जल निगम में, पिछड़ा वर्ग में, पर्यटन में, वाणिज्य कर में, रेशम विभाग में, उद्यान में सभापति महोदय सहित अन्य दर्जनों विभाग में भी बहुत सारे पद खाली हैं। दूसरी जो तस्दीक वाली मेरी जो प्रमाण है, जो इनका संकल्प पत्र ही कहता था, इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनने के बाद
सरकार बनने के बाद 90 दिन के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी कर देंगे। फिर वादा खिलाफी, इतने पद खाली हैं। ये सभापति महोदय मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद भी पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? सरकार के 5 साल बीत गए। जिस तरह सदन का संचालन होता है, हमें नहीं तो सरकार द्वारा सदन चलाने का साहस जुटा पाएगी। हमें तो बहुत सारी ऐसी उम्मीदें भी हैं। सरकार 24 तक का प्रोग्राम लेके आई थी, सरकार के पास सदन में जवाब देने का साहस है, सरकार आज ही भाग जाएगी। तो हम कहां पूछेंगे सभापति महोदय? आपका संरक्षण चाहिए कि सरकार अपने संकल्प पत्र में जो चीजें की थी, जो वादे किए थे, उनके साथ वादा खिलाफी सभापति महोदय इन्होंने क्यों किया? एक बात और सरकार ने कही थी, सरकार ने कहा था सरकार 100 करोड़ के स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की राज्य में स्थापना करेगी। कितने कर दिए? उत्तर प्रदेश से तो जो रोजगार के साधन थे वो बंद हो गए। कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों का बंद होने का सिलसिला इसी सदन में आपके निर्देश के बाद भी अभी तक माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मेरा प्रमाण था, उसमें मैंने दिया था कि 40% उद्योग बंद हो गए। सताहरिया, हमारे अमेठी में जो उद्योग लगे थे, वहां 3 इंडस्ट्रियल एरिया अमेठी में है, 3 में से कई सारे बंद हो गए। सुरेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, जानते होंगे नैनी का उद्योग, नैनी उद्योग बंद हुए कि नहीं बंद हुए? नैनी के उद्योग बंद हुए, गाजियाबाद के उद्योग बंद हुए। कहां से किसको रोजगार दिया सभापति महोदय? जी सभापति महोदय, 10 मिनट हो गए हैं तो उनके रोजगार नहीं बंद हुए सभापति महोदय। सरकार और कहती थी कि हम बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाएंगे। कौन स्वावलंबी बना? उसकी कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। सरकार किट बांटती है, टूल बांटती है, नाई को, दर्जी को, बढ़ई को। सभापति महोदय, जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था तो हम लोग बिना इश्तिहार लगाए, बिना विज्ञापन लगाए, ये भी मेरा प्रमाणिक तथ्य, अपने हाथों से बांटा था टूल किट। तब तो फेसबुक और ट्विटर भी नहीं हुआ करता था, उनकी फोटो कहीं नहीं शेयर की गई, उन योजनाओं का हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते थे। उस टूल किट को बांटकर जो सदियों से चली आ रही परंपरा थी, सरकार उसको अपनी पीठ थपथपाती कि स्वरोजगार हो गया। अगर कोई स्वरोजगार इन्होंने दिया है, जिनके FIR नहीं दर्ज करते हैं, छिनैती के, राहजनी के, चोरी के, उनका विस्तार तो हुआ है, लेकिन रोजगार का विस्तार सभापति महोदय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में मैंने जैसे पहले कहा, फिर से उस बात को कहते हुए अपनी बात को सभापति महोदय आपका आदेश खत्म करूंगा कि सरकार अपनी वादा खिलाफी के, सरकार चूंकि बस में अब कुछ है नहीं, सरकार की चली चला की बेला आ गई है। अगली बार होता हाउस जब बैठे तो यहाँ के लोग जो बड़े बोलैया लोग हैं, बड़े लड़ैया लोग हैं, हो सकता है इस कोने में बैठे हों, तब इनको जवाब देने का अवसर नहीं मिलेगा। सरकार ने जो प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र जारी करके वादा खिलाफी की है, वादे के अनुसार 10% रोजगार भी नहीं दे सके हैं, 70 लाख में 7 लाख रोजगार नहीं दे सके हैं, उसके लिए क्षमा याचना कर ले, शायद इनके पाप कम हो जाएं। यहाँ पर कुतर करने से, लड़ाई करने से, सदन चलाने की तरफ, सरकार की तरफ बाधा आने से वो कम नहीं हो सकते हैं। एक गंभीर विषय सभापति महोदय है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन इस पर सदन अपनी कार्रवाई रोकता है।